चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग हैं क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा, गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे। पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, महज कुछ महीने का ही वक्त बचा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया को शुरू किया है, जिसके बाद से बिहार की सियासत में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया से गरीब और अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज के लोगों के साथ अन्याय होगा। ये एक तरह से वोटबंदी है, लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का संशोधन ये दिखा रहा है कि किस तरह से बिहार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। विपक्ष के नेताओं का यह भी कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर के न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस पूरे मामले पे इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया को लेकर के बिहार में सियासी भूचाल क्यों आया हुआ है। देखिए, ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, इसे 5 चरण में पूरा किया जाएगा। कुछ महीने का वक्त है, विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची को सुधारने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की शुरुआत कर दी गई है। देखिए, जो पहला चरण है, इस चरण में घर घर जाकर फॉर्म देने का काम 25 जून से 3 जुलाई 2025 तक किया गया। राज्य के करीब 70.90 करोड़ मतदाताओं को फॉर्म दिया जा रहा है। यह काम 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ कर रहे हैं। यह फॉर्म पहले से आंशिक रूप से भरा हुआ है। आयोग ने बताया कि फॉर्म को आप आधिकारिक भारत निर्वाचन की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे चरण में यह कहा गया कि आयोग द्वारा जो फॉर्म दिया जाएगा उसे भरकर 25 जुलाई तक उस फॉर्म को जमा करना है। हर मतदाता को फॉर्म भरकर अपने अपने बीएलओ को देना होगा। इस काम में 4 लाख स्वयंसेवक और कई सरकारी कर्मचारी, एनसीसी, तमाम जो लोग हैं उनकी सेवाएं ली जा रही है, ताकि यह काम जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है, बहुत कम महीने का ही वक्त बचा है और इस पूरे संशोधन की प्रक्रिया में खासतौर पे बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग, इसके साथ ही गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाने की बात कही जा रही है। फॉर्म के लिए जरूरी दस्तावेज को लेकर यह बताया गया कि अगर नाम 2003 की मतदाता सूची में है, ये बड़े ही ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि यहीं पे आकर के मामला फंस रहा है कि जिस तरह से नोटबंदी किया गया, केवल और केवल लोगों को परेशान किया गया और जो आंकड़ा था उसे छुपाया गया, तो उसी तरह यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि ये एक तरह से वोटबंदी किया जा रहा है, जिससे गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़े समाज के लोगों को परेशान किया जाना है और साजिश के तहत ये किया जा रहा है। इसको लेकर के अलग अलग बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार इस संशोधन का विरोध किया जा रहा है। देखिए, जो बताया गया है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कि दस्तावेज को लेकर अगर नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो कोई और दस्तावेज नहीं देना होगा। अगर नाम नहीं है तो जन्म से जुड़े दस्तावेज देने होंगे, जिसमें 1987 से पहले जन्मे हुए मतदाता को स्वयं का कोई एक दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा। 1987 से लेकर 2004 के बीच जन्म लेने वाले मतदाता को अपना और अपने साथ एक अभिभावक का दस्तावेज देना होगा और 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को अपना और अपने साथ दोनों अभिभावकों का दस्तावेज साथ में जमा करना होगा। ये दूसरा चरण था। तीसरे चरण में कहा गया कि बीएलओ को मतदाताओं से फॉर्म एकत्र कर उसकी रसीद देनी होगी। यह काम 25 जून से 26 जुलाई तक होगा। इस दौरान बीएलओ फॉर्म लेकर उसका डाटा मोबाइल ऐप या फिर ईसीआई नेट पर अपलोड करेंगे।
हर मतदाता को एक रसीद दी जाएगी ताकि फॉर्म जमा होने का उनके पास प्रमाण रहे। फॉर्म संबंधित जो अधिकारी होंगे फॉर्म संबंधित उन्हें सौंपा गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी जल्द ही शुरू की जाएगी। चौथा चरण की शुरुआत 1 अगस्त से होगी, जब प्रारंभिक मतदाता सूची का काम शुरू होगा। इस चरण में जिनके फॉर्म समय पे मिलेंगे उनका नाम प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट मतदाता में होगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा उनका नाम नहीं दिखेगा। यह सूची वेबसाइट एवं सभी राजनीतिक दलों को मुफ्त में दी जाएगी। 5वां चरण और अंतिम चरण, इसमें कहा गया है कि दावे और आपत्तियों को इसमें दर्ज किया जाएगा। 5वें चरण में अगर किसी का कोई दावा है या फिर कोई आपत्ति है तो उसे दर्ज की जाएगी। यह काम 1 अगस्त से लेकर के सितंबर तक चलेगा। अंतिम चरण में अगर किसी का नाम छूट गया हो या किसी के नाम पे किसी को कोई आपत्ति हो तो आवेदन वो कर सकते हैं। संबंधित अधिकारी हर आवेदन की जांच करेंगे और जरूरत पड़ी तो उस आवेदन को लेकर के सुनवाई भी होगी। हर दिन की सूची दफ्तर में और वेबसाइट पे उपलब्ध होगी। इसके साथ ही अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाना है। देखिए, सभी दावे और आपत्तियों का जब निपटारा हो जाएगा तो उसके बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसकी कॉपी सभी पार्टियों को मुफ्त में दी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन भी वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा। अगर किसी को आयोग के निर्णय से कोई आपत्ति हो तो पहले 15 दिनों में वो जिला मजिस्ट्रेट से अपील कर सकते हैं। अगर वहां से भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वो 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। ये पूरा जो चरण था उसे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया है। इन चरणों के तहत ही संशोधन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि बिहार जैसे राज्य में एक दस्तावेज को लेकर के जिस तरह से संशोधन की प्रक्रिया को लाया गया है, इससे कहीं ना कहीं जो साजिश है या फिर जो अति पिछड़ा समाज से अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मतदाता हैं, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के सभी विपक्ष के लगभग राजनीतिक पार्टी के लोग एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ महीने का वक्त है। ऐसे में बिहार की सियासत में इस वक्त वोटर लिस्ट संशोधन का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और इसको लेकर के लगातार विपक्ष के द्वारा इस पूरे संशोधन की प्रक्रिया पे कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।